हाय एवरीवन। आज हम डील करेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ना सिर्फ हमारे प्री में पूछा जाता है बल्कि मेंस में भी पूछा जाता है। अगर आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्री एग्जाम में आपसे जो है इसके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे इंडिया का स्टेटस क्या है, इंडिया के फ्यूचर गोल्स क्या है, उनके स्टेटस क्या है। एट द सेम टाइम आपसे जो है डायरेक्टली कोई सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाए, विंड एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाए कि इंडिया में कहां प्रोड्यूस होती है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है। इनके स्टेटस के रिगार्डिंग जो है प्री में बहुत बार क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, इन द कमिंग टाइम भी पूछने के काफी स्कोप्स है। एट द सेम टाइम अगर आप मेंस की बात करें तो मेन में आपको जो है क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि भाई डिफाइन करो इसको, इसके बेनिफिट क्या है, इंडिया में कहां प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया में कितना स्टेटस है, आज की डेट में क्या स्टेटस है, मिनिस्ट्री का डाटा क्या है। एट द सेम टाइम आपसे जो है क्वेश्चन अब स्कीम्स के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है डायरेक्टली, भाई कुसुम स्कीम किसके रिगार्डिंग है, पीएम कुसुम स्कीम। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल प्रोग्राम्स है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड है। तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है हर साल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका जो फोकस है ये होना चाहिए कि भाई इसका डाटा करंट टाइम पे क्या है और इसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने एग्जाम में। आइए देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस क्या है इंडिया में। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक तरीके से क्लाइमेट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमारे लिए ना सिर्फ क्लाइमेटली बेनिफिट करता है बल्कि बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। काफी बेनिफिशियल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप इसमें एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जीज यहाँ पे काउंट किए जा सकते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, ऐसे ही जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में काउंट कर सकते हो, बिकॉज वो रिसाइकिल किए जा सकते हैं और साथ में एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इनका काफी यूज देखा गया। कोल की बात करो, पेट्रोलियम की बात करो, ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज काफी ज्यादा दिखता है वर्ल्ड ओवर। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी रहे इनके यूज के। नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमें झेलने पड़ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये जो है फ्यूचरिस्टिक नहीं है, बिकॉज रिसाइकिल नहीं किए जा सकते और काफी टाइम लग जाएगा इनको रिसाइकिल करने में भी। तो यहाँ पे जितना भी अगर आप फ्यूचर की बात करें तो हमारा काफी हद तक फ्यूचर रिलाई करता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे। तो सारा वर्ल्ड, इंडिया भी अपने आप जो है मूव कर रहा है टूवर्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या क्या चीजें जो है आज की डेट में इंडिया का क्या स्टेटस है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, यहाँ पे आप देखते हैं। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाटा अगर आप देखो तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की कितनी है, वो है 203 गीगावाट के अराउंड। इतनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया में प्रेजेंट टाइम में। इसमें सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी जो है 90 गीगावाट के अराउंड, 90.76 गीगावाट के अराउंड कंट्रीब्यूट करती है। वेयर एज हाइड्रो पावर की अगर हम बात करें, जिसमें स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काफी ज्यादा मैटर करते हैं, एट द सेम टाइम लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। हाइड्रो पावर में अगर आप लार्ज की बात करें तो 46.92 गीगावाट है और स्मॉल हाइड्रो पावर का कंट्रीब्यूशन जो है 5.707 गीगावाट जो है, इतना कंट्रीब्यूशन है एट द प्रेजेंट टाइम। अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी 47.36 गीगावाट कंट्रीब्यूट करती है एंड बायोमास एनर्जी या फिर बायोगैस एनर्जी जो है 11.32 गीगावाट कंट्रीब्यूट करती है। ये प्रेजेंट टाइम में दिया हुआ डाटा है और इसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, मेंस में एज वेल एज प्री में भी पूछा जा सकता है कि भाई कितना जो है स्टेटस है इंडिया का एट द प्रेजेंट टाइम सोलर में, विंड में, ऑल दिस टाइप ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो ये आपको डाटा पता होना चाहिए। आपसे जो है प्री में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जो लीडिंग है प्रोड्यूसर में। तो यहाँ पे राजस्थान जो है सबसे टॉप पे है, फॉलोड बाय गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। राजस्थान और गुजरात काफी मतलब हद तक जो है सिमिलर डाटा है इनका। 29.98 गीगावाट जो है राजस्थान प्रोड्यूस कर रहा है। गुजरात की अगर हम बात करें दैट इज 29.52 गीगावाट प्रोडक्शन गुजरात में हमें देखने को मिलती है। तमिलनाडु में 23.72 गीगावाट है एंड देन कर्नाटका 22.37 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है एट द प्रेजेंट टाइम। अगर आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी के स्टेटस की बात करें, ये डाटा आप जो है एग्जाम में यूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑब्वियसली सोलर एनर्जी में दिख रही है हमें,
सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग इंडिया जो है नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे प्रोग्राम है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम इसके रिगार्डिंग है। अगर आप ग्रोथ रेट की बात करें, प्रोडक्शन लेवल पे ग्रोथ रेट कितना है, तो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें जो है ग्रोथ रेट अगर आप देखो तो सोलर एनर्जी में कितना सर्ज देखने को मिला है, कितना राइज देखने को मिला है प्रोडक्शन में। तो अक्टूबर 2023 में जो सोलर एनर्जी का स्टेटस इंडिया में था दैट इज 72.02 गीगावाट, लेकिन अक्टूबर 2024 में ये स्टेटस लगभग 92 अराउंड है, 92 गीगावाट के अराउंड जो है हमें दिखता है। अगर आप टोटल राइज की बात करें तो इंक्रीज हुआ है 27.9%। ऐसे ही अगर आप विंड एनर्जी की बात करते हो तो विंड एनर्जी में हमें राइज होता हुआ दिखता है पिछले एक सालों में 44.29 गीगावाट से 47.72 गीगावाट। तो ये स्टेटस जो है हमें दिखता है 7.7% इंक्रीज हुआ है विंड एनर्जी, वेराज 27.9% इंक्रीज होता हुआ दिखता है हमें सोलर एनर्जी का स्टेटस इंडिया में। तो इंडिया में जो है जो मिनिस्ट्री है जो प्रोग्राम चला रही है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज सोलर एनर्जी या फिर जितनी भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इनके रिगार्डिंग, उसकी वजह से जो है आज की डेट में हमने 200 गीगावाट मार्क को क्रॉस कर लिया है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। और एट प्रेजेंट 203 गीगावाट के अराउंड जो है हमारी कैपेसिटी है प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो। ठीक है, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग स्कीम्स की बात करते हो तो स्कीम्स में इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ऐसे ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इस टाइप की अलायंसेस बनी है ताकि ग्रीन एनर्जी की तरफ वर्ल्ड भी मूव कर रहा है। एट द सेम टाइम इंडिया भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी इंडिया के जो है हम पंचामृत में देखते हैं। अगर यहाँ पे स्कीम्स की बात करें, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में। स्कीम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा या फिर आप जो है स्कीम को कोड कर सकते हो कि इस तरीके के प्रोग्राम भी गवर्नमेंट चला रही है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली भी पूछा जाता है एग्जाम में। पीएम कुसुम योजना सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग स्कीम है। उसके बाद जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऑब्वियसली ये सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग स्कीम है। पीएलआई स्कीम है इसी रिन्यूएबल सोर्स के एनर्जी के रिगार्डिंग, पीएलआई स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ऐसे ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बन रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस पे वर्क कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफाइड या फिर सर्टिफिकेट मैकेनिज्म है। इस तरीके से बहुत सारे जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं जो कि वर्ल्ड लेवल के जो गोल्स है, जो हमारे जैसे ग्लासगो कॉन्फ्रेंसेस है उसमें हमने कुछ गोल सेट किए हैं, उनको अचीव करने में काफी हेल्पफुल है। और इन सभी स्कीम्स के रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे मैंने पहले कहा कि काफी बेनिफिशियल है, कॉस्ट फ्रेंडली है। इनिशियल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन में लगेगी कि प्रोजेक्ट लगाना है आपने, लेकिन एट द लॉन्ग टर्म ये जो है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है रिन्यूएबल एनर्जी की काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स के प्रोडक्शन की अगर जहां तक बात करते हैं। एट द सेम टाइम काफी जॉब जनरेट कर सकती है फ्यूचर में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये जो है एयर पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज तो जो हमारे टारगेट है इसको रिस्ट्रिक्ट करने के, उसमें भी काफी सक्सेसफुल रह सकती है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है हमारी एक ग्लासगो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इससे पहले पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे बात की गई थी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होंगे। नेशनल लेवल पे जो है हर कंट्री अपना एक गोल सेट करेगी ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हमारी जो एनर्जी यूजेज है उसमें बढ़ा सके। तो इसमें इंडिया ने जो है पंचामृत गोल्स लॉन्च किए थे ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में। 2030 जो है इसके मेनली टारगेट रहे हैं, एक टारगेट जो है 2070 का भी है। इसमें जो पहला टारगेट की अगर हम बात करें उसमें है कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को हमने जो है एट अबाउट जो है 500 गीगावाट तक पहुंचाना है, एंड देन फुलफिल करना है 50% एनर्जी कैपेसिटी बाय नॉन फॉसिल फ्यूल। दैट इज अगेन अ टारगेट फॉर 2030। अगेन हमने जो है बोला है कि 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन इमिशन करेंगे हम बाय 2030, एंड देन 45% कार्बन इमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे फ्रॉम 2005 लेवल। अगेन 2030 का टारगेट है। एक टारगेट जो है 2070 का है, दैट इज नेट जीरो इमिशन का टारगेट। तो इस तरीके के टारगेट तभी अचीव हो पाएंगे जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की जितनी भी प्रोग्राम है, जितनी भी स्कीम्स है, इनको इंप्लीमेंट करेंगे और अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाएंगे ताकि जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को और से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। बिकॉज ये रिसाइकल भी हो सकता है, रिन्यूएबल भी हो सकता है और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी काफी ज्यादा है। तो इसको जो है प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जाम में जितने भी आप मेंस देते हो, जितने भी आपने प्री देखे होंगे, पॉसिबिलिटी रहती है कि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो स्टेटस का तो आपको पता होना ही चाहिए, बिकॉज स्टेटस जो है
काफी मार्क्स फैचिंग रहता है कि अगर आप इसके डाटा को यूज कर रहे हो अपने मेंस की आंसर राइटिंग में। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।